63। तो 4 का गुणा 4 में करिए, क्या आपका 4 चौके 63 आया? नहीं। तो कितना आएगा? 16। सीधी बात, ये हमारा आंसर है, लेकिन है गलत क्योंकि आता नहीं है। हाँ, और ये आपसे सही पूछा है। क्या गया है? हाँ, हाँ। उस असंगत संख्या को चयन करें। भाई ये मिलती जुलती नहीं है। 8 को देख लीजिए, 864, 8 अठन्या 64। सीधी बात, जब 3 संख्याएं आपको मिलाकर समान है, एक संख्या असंगत समझना है, ये वाली, ये आपका आंसर है ना? तरीका सही हाँ। तो ये 5 बार पढ़ने पर 3 बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में ऑटोमेटिक भगवान कहेगा लिख ले, आंसर यही है बाबा। समझ रहे ना? तो ये समझ आ गया। अगले सवाल की ओर चलें। इसको तो नहीं है विधि 55 में क्या जोड़ेंगे? 180 आ जाए, बताओ बताइए, क्या हम 125 को जोड़ के देखें, आ जाएगा? नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। शून्य 5 8 ठीक, 125 उस पे प्लस हुआ, ठीक है, आ गया, कितना हो गया? 180 हो गया। अब 180 में 625 को प्लस करेंगे, ठीक है, 805 आ गया। तो ये इतना तो समझ आएगा कि ये इसमें ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन अब आगे की संख्या, अब आप बोलोगे कि 805 में फिर प्लस कर दें हम कछु और, समझ में? तो प्लस नहीं है, नीचे की संख्या को देखना है। तो भाई ये 5 का गुना करते हुए हमको चलना है कि 55 25 पंचे 125 125 पंचे 625 625 पंचे 3125, इसमें प्लस कर दीजिए 805 को, आपका आंसर क्वेश्चन मार्क के अंदर। ये बहुत सरल तरीके से मैंने आपको, अगर ये इससे बताएंगे तो फिर आप ये सोचोगे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, फिर क्या करें? ठीक है, समझ आया? मिनी दीदी, हाँ अगला, हाँ हाँ जी, शिवानी नहीं है, भैया गौतम तीसरा, अरे वाह गुड, गौतम भैया और अपने अजीत भैया तीसरा भैया, तीसरा तीसरा। अरे भैया यहाँ सवाल को फिर से पढ़ लो। निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चित्र का चयन करें, भिन्न चित्र का। जो है मतलब अलग ही टाइप से। अब आप क्या बोलोगे? देखिएगा, पहले में इस तरीके से खींचने पर पहले और चौथे में पूरा एक बार खींचने पर ये बॉक्स पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको 1 हो गया, इसको 2 हो गया, पूरा करने के लिए 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी हाँ या ना? हाँ। तो फिर हमारा ऐसा कुछ था ना? नहीं वो नीचे का और वो ये ऊपर का, वो नहीं ये बगल वाला है, साइड वाला बीच वाला छोटे बॉक्स वाला जी ऐसा ही था ना? ऐसा। अब जरा सोचिए, इसको हमें क्या करना होगा? 2 लाइनों को ये, लेकिन ये क्या थे? सिंगल 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 सिंगल। ऐसा ये ऐसा करोगे तो पूरा होगा, ये ऐसा करोगे तो पूरा होगा। ये एक लाइन में पहला और जो चौथा है वो एक लाइन से बॉक्स पूरा होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा? ऐसा वो भी तीसरा नहीं तो आपको क्या करना है? भिन्न चित्र का चयन करना है। तो अब भिन्न चित्र कौन सा होगा? तीसरा, बताइए तीसरा कौन सा होगा? तीसरा, तीसरा तीसरा कि दूसरा होगा कि चौथा होगा? बताइए गौतम भैया, इसमें 2 डंडियां बनानी होगी, समझ रहे हैं? और इन सब में एक तो क्या करना चाहिए? कौन सा? तीसरा। तीसरा तीसरा तीसरा
बताएं शशि दीदी, बताइए कौन सा होगा? पक्का? तो आप सभी का आंसर, जिन जिन लोगों ने तीसरा दिया था, इतने सारे लोग यहाँ डी नहीं है, डी नीचे है ना? ठीक है, 1 2 हो गया। और सभी में आपको एक एक जमाना है, तब बॉक्स पूरा होगा। लेकिन तीसरा एक ऐसा है जो दो डंडियों से अधूरा है। समझ गए ना? तो 3 डंडियां आपको यहाँ पर, मतलब कि जो है तीसरा आपका सही है। समझ पाए? तो जो आपका पूरा हो जाएगा। बताओ, समझ गए ना? तो ये होता है नॉन वर्बल। क्या होते हैं? समझ आया आपको? बच जाएगा? आया ना? चलिए अपन अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अब आपको डरा के दिमाग खराब करने कि यहाँ पर x है, y नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? X, Y है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? Y y और यहाँ z करेंगे। हाँ। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लास्ट में हमें क्या लाना है? x y लाना। जिस तरीके से यहाँ पर हम लाए थे, यहाँ पर हमें क्या करना होगा? Z, X, Y। क्या लगा? ये बहुत ही सरल, बहुत अति से ज्यादा। बस हम क्या करते हैं? गुमराह हो जाते हैं। आपको याद रखिएगा कि पहले इसके बाद भी और भी कोई संख्याएं अगर चेंज होती हैं और आपको कहा जाता है श्रृंखला पूर्ण करनी है क्रमिक रूप में, यानी सवाल अगर आपका इस प्रकार से आता है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। भाई आपको समान ही तो पूछ रहा है। जैसे आपने बोला क्या एक्स वाई आएगा ही, भाई आपको देखिएगा पूरा खिलाड़ी क्या चल रहा है, एक ही चाल चल रहा है, तो आपको देखना